आप सभी का फिर से एजुकेशन इंडस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के प्रत्येक प्रकार के कितने भाग होते हैं। 3x4 12 टेंस होते हैं। हमने पिछले भाग में देखा 3x4 यानी 12 टेंस होते हैं। ठीक है, पिछले भाग में हमने देखा सभी टेंस के बारे में। अब अगली बार अपन देखने वाले हैं अब अपन देखेंगे प्रेजेंट। अब अपन देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब अपन देखने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में। मेरे साथ साथ नोट करते रहे। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या कह रही है देखिए। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे कि कैसे आते हैं, जैसे कि अब अपन देखते हैं राम विद्यालय जाता है। तो ये हिंदी वाक्य कोई वाक्य है, इसके अंत में क्या है, ता है। ठीक है, तो यहां पर होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, इसी की तरह जैसे कि मोहन खेलता है, इसके भी अंत में ता है। वे दौड़ते हैं, इसके अंदर ते आया। मैं पढ़ता हूं, इसके अंदर में भी ता हूं है। यानी कि ये परिभाषा क्या करी, हिंदी वाक्य के अंत में ता है। अगर ता आता है और जैसे कि वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, ता है। ऐसे भी हो सकता है वह विद्यालय जाती है, तो इसलिए इनके ती है, ते हैं, ता हूं, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि अब अपन इसकी एडवर्ब को देखते हैं। ठीक है, इसकी एडवर्ब होती है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रियावर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब होगी इसकी डेली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, नेवर यूजुअली, जनरली। ठीक है, जनरली जैसे कि हो गया कोई भी, एवरीडे, एवरी वीक, एवरीडे,
एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, etc। ओके। अब ये एडवर्ब का मतलब है कि कोई भी टेंस होता है, अगर कोई इंग्लिश में पूछा जाता है टेंस को, यदि हिंदी में पूछा जाता है तो वो होगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ आएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे कि इसका अगर ये एडवर्ब का मतलब है, अगर ये हिंदी में किसी भी अंग्रेजी के जो वाक्य होता है उसके अंत में अगर इसमें से कोई आता है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि राम डैश हो गया, गो स्कूल दिल्ली, ठीक है, ये वाक्य हो गया। अब इसके देखो अंत में क्या आया, दिल्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इसके अंदर दिल्ली आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के वर्ब होती है। अब अगर इसको पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पहले करता होता है, उसके बाद में वर्ब वाली राम, यहाँ पर आएगा गोज टू आएगा, ठीक है, इस वर्ब में। यानी कि ये राम है तो एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का उपयोग है। इसके बारे में अब हम विस्तृत रूप से देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये तो हुई इसकी एडवर्ब, ठीक है। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है वाक्य बनाने का। स्ट्रक्चर बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, पैटर्न बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। ये तो हुआ साधारण वाक्य के लिए, जैसे सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी वर्ब है तो उसका फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में अदर वर्ब होगा, ठीक है। जैसे अपन एक वाक्य बना गए, राम विद्यालय जाता है, ठीक है। ये कोई वाक्य है, हिंदी वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। इसके अंत में ता है आया है तो इसका मतलब है ता है आया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर हिंदी वाक्य में ता है आया। अब अपन इस वाक्य को बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाक्य में, एक तो पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले इसने बोला है इस फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कर्ता है, ठीक है। अब अपन कर्ता के बारे में देखते हैं। कर्ता क्या है यहाँ पर? राम, मतलब काम को करने वाला। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम सबसे पहले, ठीक है, राम। फिर उसके बाद में वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है, जाने की क्रिया हो रही है। तो जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, ठीक है। तो गो यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और इसकी फर्स्ट फॉर्म माने तो गोइंग होती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, ठीक है। और इसका इधर एक होता है, एक चीज और होती है, एक वचन कर्ता के साथ एस और एस कब लगता है? जब एक वचन कर्ता के साथ एस, एक वचन करता हो तो वर्ब के साथ एस ईएस लगता है, और बहुवचन करता हो तो एस लगता है। ये राम एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में ईएस लगेगा, ठीक है, ईएस लगेगा। फिर उसके बाद में स्कूल, सॉरी, राम गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप है, यानी गोज टू स्कूल का इसका ऑब्जेक्ट का मतलब ये राम जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। ये तो है साधारण वाक्य। अब इसके अंदर कुछ, जैसे कि उसके अंदर दो टाइप के वाक्य होते हैं,
एक तो होता है साधारण, ये तो हुआ साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब बात करते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग किया जाता है। डू डज का उपयोग कब किया जाता है, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट, सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, बस वर्ब के पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। और जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट को तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले दिया जाता है। जैसे राम है तो डज राम गोज टू स्कूल, फिर उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये सब्जेक्ट पहले आएगा, यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंटरोगेटिव ये हो गया, नेगेटिव में होता है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तब इसके यहाँ पर नॉट लगता है। थैंक यू, आप आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी के साथ अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। धन्यवाद।